माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो कि उन्होंने कृषि को बहुत बढ़ावा दिलाया, जिससे मशरूम पहले बहुत कम होता था, फिर पूरे भारत में बिहार मशरूम उत्पादन में सबसे आगे बढ़ गए। बिहार सरकार कृषि विभाग को भारत सरकार के द्वारा 4 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। सर आपका नाम? महेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी नालंदा। 1986 से यहाँ पर राजगीर महोत्सव लगाया जा रहा है। इसमें कृषि यांत्रिकरण मेला और उद्यान प्रदर्शनी लगाया जाता है। किसानों का यहाँ परिवहन कराया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज भी 200 किसानों का परिवहन कराया गया और प्रशिक्षण दिया गया। और कल ये मेला भी यहाँ पर दिनांक 30/11 से 6/12 तक चलेगा। कि बिहार राज्य में कितना डेवलपमेंट हुआ है? कृषि के क्षेत्र में तो काफ़ी विकास हुआ। पहले उत्पादकता यहाँ धान गेहूँ की बहुत कम हुई थी और बिहार सरकार कृषि विभाग को भारत सरकार के द्वारा 4 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं, जो कि मक्का में मिला है, धान में और गेहूं में। ये इसका यही है कि मेला से बहुत किसान आते हैं, सीखते हैं और उसको ये जीवन प्रदर्शनी भी यहाँ हो जाती है। तो इससे काफ़ी कृषि में तो बहुत विकास हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है धान की भी और गेहूं की। नई नई वैरायटियाँ आई हैं, तो इससे उत्पादन धान के क्षेत्र में और गेहूं के क्षेत्र में, और जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ जैसे मोटे अनाज, उस क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और मतलब वो हो, क्या बोलते हैं उसका, प्रोडक्शन बढ़े। मोटे अनाज में जैसे आपका मड़ुआ है, रागी है और चीना है। ये पहले होती थी खेती इसकी, और अब ये सरकार चाह रही है कि फिर इसकी खेती पुनः प्रारंभ की जाए। मक्का की खेती, मक्का गेहूं में थोड़ा सा कम वो होता है किसानों को लाभ, तो मक्के की खेती के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि कराई जाए। और मोटे अनाज से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए मोटे अनाज पर विशेष जोर है सरकार का, कृषि विभाग पर। भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसमें से बिहार तो उसमें भी बिहार सबसे आगे है। हाँ नहीं, बिहार मतलब चूँकि इसलिए कृषि प्रधान राज्य है ये कि यहाँ कृषि ही अब रह गया है, क्योंकि झारखंड के बंटवारे के बाद झारखंड में सभी माइंस चले गए हैं, कोयला वहीं पर चला गया, अभ्रक वहीं चला गया। तो अब बिहार में कृषि ही ज़्यादा बचा हुआ है, जिससे विकास मतलब किया जा सकता है ज़्यादा। और यहाँ पर मतलब कृषि में काफ़ी विकास हुआ भी है। पहले बहुत कम उत्पादकता थी, उसमें भी नालंदा ज़िला कृषि के लिए सब्जी की खेती यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। शहर के चारों तरफ नूरसराय और जो भी एरिया पड़ता है रवई, और शहर के यहाँ पर सब्जी खेती अच्छे, मतलब यहाँ उत्पादन सब्जी का काफ़ी अच्छा होता है। मशरूम पहले बहुत कम होता था, फिर पूरे भारत में बिहार मशरूम उत्पादन में सबसे आगे बढ़ गया है पूरे भारत में। पहले मशरूम यूपी में भी होता है मशरूम, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो कि उन्होंने कृषि को बहुत बढ़ावा दिलाया, जिससे कि इधर विगत 2005 के बाद से कृषि का और ज़्यादा विकास हुआ है। जब से सीएम साहब आए तब से ज़्यादा ही कुछ विकास हुआ है। और शायद किसानों की मौत हुई दरें भी बहुत कम हुई हैं, उनकी तकलीफ़ें भी बहुत कम हुई हैं। पहले नालंदा ज़िला में बहुत बाढ़ आता था, जिससे उनकी पूरी फसलें खराब। मैं खुद एक किसान की बेटी, उससे मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम झेलने पड़ रही थी। तो अभी सरकार तो योजनाएं ला ही रही है जैसा आपने बताया, लेकिन आप फ्यूचर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे किस गवर्नमेंट? फ्यूचर में तो यही है कि मोटे अनाज की खेती, और जो कुछ ज़मीनें ख़राब पड़ी हैं उसको किसान ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़मीनें जा रही हैं जो घर मकान बनाने में जा रही हैं। तो अब कुछ ज़मीनें जो जोत में नहीं हैं, मतलब वो हैं बंजर टाइप की है, उसको किसान लोग ठीक करके और उत्पादन बढ़ाएं। हमारा तो यही है, और जिसमें जिस क्षेत्र में कम है उत्पादन उसका अधिक होना चाहिए। जैसे कि अभी उत्पादन आपका जो मोटे अनाज हैं, इनमें सरकार का, भारत सरकार के भी जोर है, उनमें उत्पादन कम है और एरिया भी कम है। मक्का का भी एरिया कम है, कुछ ज़िलों में है, लेकिन नालंदा ज़िले में अभी काफ़ी कम है। अभी यहाँ धान की खेती और इधर गेहूं की खेती होती है। मोटे अनाज की खेती अगर हो तो उससे किसान स्वस्थ महसूस करेंगे। और जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रही सरकार। जैविक में मतलब रासायनिक खाद और उर्वरक, DAP, यूरिया और म्यूटा पोटास, NPK, इसका
कम प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जैविक में गोबर की खाद और ढैंचा की फसल लगाने के लिए और आपका जैविक NPK आया है, इस सब के प्रयोग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। प्रधान, बिहार बदल रहा है, बिहार क्या, जैसे सर ने योजनाएं बताई उस तरह से हमें लगता है कि हमारा कृषि प्रधान देश एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा और उसके लिए उसे इंडस्ट्री सेक्टर या किसी और सेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे किसान भाई ही आगे बढ़ेंगे।